हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम मैंने डाल दिया है। अब उससे पहले पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ेंगे। हम पढ़ना चाहेंगे कि सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, क्योंकि हम पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो हम उससे पहले पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो चलो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक यौगिक। तो ऑर्गेनिक यौगिक, तो ऑर्गेनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक यौगिक के अंदर कार्बनिक यौगिक वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के परमाणु सहसंयोजक आबंधों द्वारा हाइड्रोजन जैसे अन्य तत्वों से जुड़े रहते हैं। इन यौगिकों में आमतौर पर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे अन्य तत्व भी हो सकते हैं। सजीव जीव कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कई निजी पदार्थ भी इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, अब कि जो भी कार्बन के कंपाउंड होंगे, ठीक है, कि कार्बन के कंपाउंड जो होंगे, जैसे कि कार्बन कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं बोले CH4, इसमें कार्बन है, मीथेन कहते हैं इसे, तो ये भी कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, पर यौगिक क्या हो जाए? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और जो कि किससे संबंधित होंगे? सहसंयोजी संबंध, मतलब सहसंयोजी बंधों से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन मतलब CH आबंध क्या होता है? मौजूद, मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कार्बनिक कंपाउंडों के क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों को कैसे मतलब विभाजित किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम विभाजित करते हैं। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक विस्तृत श्रृंखला, एक संतृप्त अवृत श्रृंखला, मतलब एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब कि अगर कोई कंपाउंड है जैसे कि CH3, CH2, CH3, ये क्या ओपन है, खुला हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार मैथ, एथ, प्रो, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ये क्या खुला चेन है, मतलब श्रृंखला है, या फिर अचक्रीय मतलब क्लोज नहीं है, ये कैसा है? खुला हुआ है। तो ऐसे को कहते हैं विस्तृत श्रृंखला। अगर यही एक रिंग के रूप में हो तो इसको बोलेंगे क्लोज चेन या फिर अवृत सवृत श्रृंखला या चक्रीय श्रृंखला या बंद श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो कार्बन है, जो ओपन चेन है, उनको भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे सिर्फ। जैसे कि मैंने बताया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि CH4, ऐसे कंपाउंड को कार्बन हाइड्रोजन, मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से बंद होंगे। ठीक है, एक में कार्बन हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम, मतलब उनमें कार्बन से अलग और कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, एक होते हैं समचक्रीय मतलब, और एक होंगे विषम चक्रीय। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्क्रम क्या हो सकते हैं, जैसे कि CH3X, मतलब हेलो एल्केन्स, हेलो हेरिन, ये व्युत्क्रम है क्योंकि इनमें क्या है कि हैलोजन है कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम क्या होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई और अन्य
तत्व भी हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन के दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समचक्रीय, एक विषमचक्रीय। समचक्रीय मतलब पूरी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनी हो। इसमें शो करके देखो, मतलब CH तो CH CH2 ये जो रिंग बनी हुई है, ये कैसे बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है। तो ऐसे ही बोलेंगे होमोसाइक्लिक। विषम चक्रीय जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कोई हेटेरो एटॉमिक, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से अतिरिक्त और कोई भी एटम हो, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो, उनको क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय, ठीक है। आगे विषम चक्रीय में, अब समचक्रीय में बताओ एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब कि जो रिंग बनेगी उस रिंग में जितनी भी बॉन्ड होंगे उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और एरोमेटिक इनके बीच में क्या हो, सिंगल या डबल बॉन्ड, जैसे कि ये डबल बॉन्ड, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग वाले, तो ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे क्या, एरोमेटिक। इनमें दो प्रकार के हो सकते हैं, एक बेंजीनॉइड, मतलब बेंजीन एक रिंग के रूप में होंगे, और नॉन बेंजीनॉइड, जैसे कि प्राइडीन, पिरिडीन, जैसे कि पिरिडीन, ये क्या है, नॉन बेंजीनॉइड है। और इनमें ये तो बेंजीनॉइड के रूप में नहीं है, जैसे कि साइक्लिक एस्टर्स, साइकिल ईथर, ये सब क्या होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बताया नहीं कि हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त। संतृप्त क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो एल्केन भी कहते हैं, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और अगर एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड होता है तो उन बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन। जैसे कि CH3 CH2 CH3, सभी कार्बन के बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, ठीक है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल सहसंयोजक आबंध या बंध या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि हर कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम संख्या जोड़ी जा सकती है, मतलब एक कार्बन से कितने बॉन्ड जोड़ सकते हैं, 4, ठीक है। तो अधिकतम 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकतम जुड़ी जा सकती है जिनमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnS2n, ठीक है, +2, या n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो मीथेन CH4, n की वैल्यू 2 है, ईथेन, ठीक है, और n की वैल्यू 3 है तो प्रोपेन, ऐसे ही प्रोपेन पर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब संतृप्त क्या होता है, संतृप्त में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन
द्विबंध या फिर त्रिबंध हो, मतलब 3 बंध हो या फिर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे कार्बन परमाणुओं को अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु से बंधने से रोकते, मतलब अगर भाई एक कार्बन है, कार्बन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4, लेकिन अगर 3 बॉन्ड बन गए तो वो 3 बॉन्ड में तीन बॉन्ड जोड़ने चाहिए, एक तीन हाइड्रोजन जोड़ने चाहिए एक कार्बन से, लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन जुड़ पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बंधने से रोकते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन जो का एटम है, परमाणु, वो अब जुड़ ना पाएंगे क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक है। अब इनमें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन जिनमें 2 बॉन्ड होते हैं और एल्काइन जिनमें 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकारों में, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है तो उन्हें बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उन्हें एल्काइन, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि एल्कीन के बीच में क्या होगा, एल्कीन के बीच में कार्बन के बीच अधिकतम 2 बंध होंगे, मतलब 2 बॉन्ड होंगे। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n, ठीक है। एन की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे क्या होगा, तो एक के बीच में तो 2 बॉन्ड बन ना सके एक कार्बन के, तो ये एग्जिट ही नहीं करेगा, मतलब ये जो होगा ये अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एन की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2। तो क्या होगा, एन की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो C2 और 2 दूनी 4, C2H4। तो पहला मेंबर जो हो एल्काइन का क्या होगा? एथ आइन। तो एल्कीन के लिए क्या होगा? ईन, तो एल्कीन, ठीक है। एक IUPAC का होगा एल्कीन, तो क्या होगा? एथी, ठीक है। तो पहला मेंबर क्या होगा? एथी, ठीक है। अब आगे एल्काइन क्या होगा? जिनके बीच में 3 बॉन्ड होंगे, मतलब इनमें कार्बन के बीच एक या अधिक त्रिआबंध होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnS2n-2, ठीक है। भाई एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 बॉन्ड ना बन सके, एन का भी 1 ना हो, एन बराबर 2 रखोगे 2 बॉन्ड में 3 बन जाएंगे। तो पहले एन की वैल्यू क्या सके? हमेशा 2, ऐसे इसमें भी क्या होगी? 2, ठीक है। तो यहाँ को बोलेंगे एथ आइन। तो ये पहला मेंबर क्या होगा? एथ आइन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो कार्बन की देखो, हमने बताया कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की चार संयोजकता होती है। मतलब संयोजकता मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है, अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, जिसके कारण ये अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक आबंध बनाता है। और कार्बन में श्रृंखलाबद्धता मतलब कैटिनेशन का गुण होता है, जिससे ये लंबी श्रृंखलाएं और छल्ले मतलब रिंग बना सकता है। जैसे कि एक कार्बन है, अपनी दूसरे कार्बन से जुड़ के तीसरे कार्बन से जुड़ के क्या बना रहा है? श्रृंखला, ठीक है, या फिर रिंग के रूप में ऐसे क्या बना सकता है? रिंग बना सकता है। भाई
ये रिंग बन गई और ये क्या हो गया, श्रृंखला बन गई है, एक चेन। ठीक है, अब देखो ये जो शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है ये मीथेन, ये होता है CH4। ठीक है, इसमें क्या बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो इसमें क्या बने 4, क्या बने एक अलावा, ठीक, एकल आबंध बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के ये गुण याद रखेंगे, कार्बन की 4 संयुक्त होती हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसहयोगी बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के संकलन गुण होता है, मतलब कार्बन अपने अन्य कार्बन से जुड़ के लंबी चेन बना सकता है, और क्या बना सकता है, छल्ले बना सकता है या रिंग बना सकता है। आगे चलते हैं, अब चैप्टर को चालू करते हैं। ये आपके बेसिक के लिए इम्पोर्टेंट था, आप चैप्टर को चालू करें NCERT से। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन है, हेलो एरिन, और जो कि इसमें चैप्टर को नाम पढ़ेंगे। ठीक है, अरे पता ना कुछ अटक गया है, इशू हो गया कुछ। तो शुरू करते हैं। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन के NCERT में, तो NCERT में क्या क्या किया है कि हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में सबसे पहले कह रहा है कि एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, एलिफैटिक क्या मतलब, जिनमें सिंगल बॉन्ड जो एल्केन, ठीक है, एल्केन, जबकि एरोमेटिक मतलब जिनमें बेंजीन रिंग हो या फिर साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, लेकिन क्या होनी चाहिए वो एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कैसे पता पड़ेगा, अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी रिंग कंपाउंड में अगर बॉन्ड हक्कल रूल फूला हुआ, मतलब हक्कल रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रिंग में क्या होनी चाहिए, प्लेनेरिटी होनी चाहिए, मतलब वो प्लेनर होना चाहिए, और मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होनी चाहिए, और sp2 होनी चाहिए, और कार्बन बॉन्ड में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2, ये भी तो प्लेनर होगा। और क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ लगातार कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके मल्टीपल में होने चाहिए, Cn2n+ के 2। ठीक है, जैसे कि बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6, अगर n की वैल्यू के नहीं रखो 1 रखो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे,